बड़ी खबर से सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ का एक जवान इसमें जख्मी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ की यह पेट्रोलिंग पार्टी थी जिस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ का जो जवान है वो जख्मी भी बताया जा रहा है। लगातार जो यहां पर कार्रवाई आतंकियों के ऊपर हो रही है, लगातार आतंकवादी जो है वो उससे बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक कहीं न कहीं ये कोशिश जारी है कि किस तरह से अपने मंसूबों को वो कामयाब कर पाएं। और इसी बीच अनंतनाग में सीआरपीएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी है उस पर आतंकी हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। आरिश बिलाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आरिश, क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, ये अब से कुछ देर पहले बिजबिहाड़ा टाउन में, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे एक जॉइंट पेट्रोल पार्टी थी पुलिस और सीआरपीएफ की, जिस पे आतंकियों ने हमला कर दिया है। और इसमें अभी ये खबर आ रही थी कि सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उसकी मौत हो चुकी है। तो एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो इस घटना में शहीद हो गया है और इसके साथ ही वहाँ पे एक सिविलियन की भी मौत हो गई है। तो कुल मिला के 2 कैजुअलिटीज की खबर आ रही है इस हमले में, एक सिविलियन और एक सीआरपीएफ का जवान। और इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनको बिजबिहाड़ा भेज दिया गया है और इस इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि इस हमले में जो मिलिटेंट शामिल है उनको खोजा जाए, उनको दर्द दबोचा जाए। और आपको याद होगा कि आज सुबह ही पुलवामा में एक मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए, जो अब से कुछ देर पहले 11:30 के करीब खत्म हुई। लेकिन 1 घंटे के बाद ही साउथ कश्मीर में इस हमले की खबर आ रही है। ये एक पेट्रोल पार्टी थी जिसपे आतंकियों ने हमला कर दिया है। आरिश, आप बता रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है, शहीद वो हो गए हैं इस पूरे हमले में। एक सिविलियन की भी मौत हुई है। क्या रिहायशी इलाके को देखकर निशाना बनाकर यहाँ पर हमला किया गया पेट्रोलिंग पार्टी पर? जी बिल्कुल, ये एक रिहायशी इलाका है और तो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी ये सीआरपीएफ की टुकड़ी और इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी एक टुकड़ी थी और ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग पार्टी थी। जब इन पे हमला कर दिया गया तो माना जाता है कि ये हिट एंड रन अटैक था मिलिटेंटों की तरफ से। और इसमें जैसे मैंने कहा कि एक सीआरपीएफ जवान के जख्मी होने की जो खबर आई थी उसमें अब ये अपडेट है कि उस जवान की मौत हो चुकी है और एक सिविलियन जो है उसके भी मारे जाने की खबर है। कितने आतंकी यहाँ पर हो सकते थे, कोई क्या जानकारी मिल पा रही है क्या आरिश? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 2 मिलिटेंट जो है वो इस घटना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी उनको ट्रैक डाउन नहीं किया गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी जारी है। तो अगर उनको पिन डाउन किया जा सकता है तो तभी हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग इस घटना में शामिल थे, किस हमले में कितने लोग शामिल थे। और आरिश, जहां पर मौके पर जहां पर ये हमला किया गया है और सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक पेट्रोलिंग पार्टी थी, ये एक छोटी सी टुकड़ी होती है, तो इसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि ये पूरे इलाके की फटाफट नाकाबंदी कर दे। तो इसीलिए जो स्टैंड बाय पे जो अतिरिक्त बल होते हैं तो उनको तुरंत एनफोर्समेंट के लिए भेज दिया गया है और उन्होंने इस इलाके की नाकाबंदी कर दी है। और अगर इनके साथ जो हमलावर है, अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है तो हो सकता है कि जो वहां पे लोकल कैंप है आर्मी का, उनकी मदद भी ली जा सकती है इस ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये देखिए हमारे सहयोगी ने जो जानकारी अभी पहुंचाई है, जो आतंकी हमला यहाँ पर अनंतनाग में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया गया, उसमें जो एक जो जवान थे सीआरपीएफ के वो शहीद हो गए, एक सिविलियन की भी इसमें मौत हुई है, 2 कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमले से जुड़ी हुई।